श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुनील सक्सेना साहब को। आप एजीएम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सागर में। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी बैंक से जुड़ते ही कौन कौन से फायदे का पात्र हो जाता है और बैंक से जुड़ना एक आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है? दीपक जी, बैंक से मुख्य रूप से तो जो लोग हैं उनको बचत खाता खोलते हैं अपना, और जो उनके पास बचत है वो बैंक में रखते हैं, उस पर ब्याज अर्जित करते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो अपना जो खाता मेंटेन करते हैं उससे ये सुविधा होती है कि उनका क्रेडिट स्कोर बन जाता है, बाद में वो ऋण की पात्रता भी उनको बनती है जी। तो उससे क्रेडिट स्कोर की वजह से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो रहता है हमारे यहाँ का बैंकों का, उनमें बहुत सुविधाएं मिलती है। लोन इत्यादि की सुविधाएं मिल जाती हैं। उसके अलावा और भी बेनिफिट और भी फायदे उनको मिलते हैं। यदि आम आदमी की जानकारी के लिए हम जानना चाहें, बहुत सारी सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, योजनाएं हैं जो बैंक के माध्यम से संचालित होती हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो बैंक के माध्यम से संचालित होती हैं, और खासकर क्या खाता खोलने के लिए भी कोई ऐसी योजना है जिसे एक आम आदमी बगैर किसी शुल्क के खाता खोलना चाहे तो खोल सकता है? इसमें मुख्यतः जो योजना है जनधन योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2014 से बहुत ज्यादा जोर दिया और हम लोग शून्य बैलेंस पर ये खाते खोलते हैं, जिससे जो गरीब जनता है उसको किसी भी प्रकार का कोई प्रभार नहीं लगता है और उनको जो भी उनका पैसा रहता है उस पर ब्याज मिलता है। दूसरी जो उनकी योजनाएं हैं, उस तरह की योजनाएं हैं हमारी, वो एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 12 रुपए का बीमा 12 रुपए साल के देकर वो अपना 2 लाख रुपए का बीमा करवा सकते हैं। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसमें 365 रुपए लगते हैं, 365, और उसका अगर साल भर का कम रहता है तो कम भी लगता है। 365 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा उनको प्राप्त होता है। तीसरी एक अटल पेंशन योजना है, जो कि जनरली सामान्यतः बात करूंगा कि पेंशन के लिए सिर्फ सरकारी अधिकारी ही पात्र होते थे, सरकारी कर्मचारी ही पात्र होते थे, लेकिन इसके माध्यम से जो भी आम जनता भी पैसे जमा करके अपनी पेंशन चालू कर सकती है। जी। यानी अभी तक जो सरकारी आदमी ही सिर्फ पेंशन के लिए पात्र हुआ करते थे, लेकिन अटल पेंशन योजना के माध्यम से कोई भी आदमी किस्त जमा करके अपनी पात्रता के अनुसार पेंशन के लिए पात्र हो सकता है। हाँ दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आम आदमी एक जो है वो अपने हर महीने पैसा जमा करे या साल में पैसा जमा करे, जमा कर इसके पात्र बन सकता है पेंशन के। तो क्या केवल खाता खोलने भर से ही आप इन योजनाओं से जुड़ जाते हैं या इसके लिए आपको अलग से कोई प्रक्रिया करनी पड़ती है? ये जितना भी बीमा की योजनाएं हैं वो स्वैच्छिक है। तो जो बैंक में जब आप खाता खोलते हो तो बैंक का जो हमारा स्टाफ है वो आपको निवेदन करता है कि ये योजना को लाभ उठाइए। खाता खोलने के टाइम पे ही समय ही उनको जानकारी दी जाती है कि ये योजनाएं बैंक द्वारा संचालित है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आम आदमी के अलावा यदि कोई व्यक्ति है जो लोन चाहता है बैंक से या कोई किसी राशि के माध्यम से वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कोई भारत सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जो बैंक के माध्यम से चल रही है? इसमें मुख्यतः जो सबसे ज्यादा योजना प्रचलित है आज के जमाने में वो है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना बनाई ही इसलिए गई है कि कोई भी आदमी, नया व्यक्ति जिसका कोई पुराना कहना चाहिए ऋण का रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ उसका बचत खाता बैंकों में मेंटेन करता है, वो अपना नियमित रखता है, तो अगर वो लाभ लेता है 10 लाख रुपए तक का इसमें योजना ले सकता है और अपना छोटा मोटा धंधा जो है वो पूरा अच्छी तरह चला सकता है। इसके लिए क्या कोई गारंटी या कोई सुरक्षा के लिए उसको सिक्योरिटी वगैरह जमा करना पड़ेगा? 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए सरकार की तरफ से इसमें पूरी गारंटी दी गई है। उसकी जो चार्जेस हैं वो वहन करते हैं, तो कोई भी खर्चा है वो वहन करते हैं। यानी बहुत पेचीदा नहीं है, बड़े आसानी से ये ऋण आपको मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। इसमें 50,000 रुपए तक का तो ऑनलाइन करने की सुविधा है। अगर वो चाहे तो वेबसाइट पर जाकर 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो मुद्रा योजना के अंदर खुद भी प्राप्त कर सकता है। जी। बहुत सरल प्रक्रिया है, इसका फायदा ले सकते हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई स्टार्टअप या उद्यम शुरू करना चाहते हैं। यहां पर खासकर यदि हम किसानों की बात करें तो हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत सारे किसान भाई हैं, रेडियो सुनते हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कौन सी योजनाएं हैं जो खेती किसानी के लिए, किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं? मैं इधर का क्षेत्रीय प्रबंधक हूं, जिसके हमारे सागर के अंतर्गत सागर जिला और नरसिंहपुर जिला आता है। नरसिंहपुर जिला तो आपको जैसा पता ही है कि पूरा कृषि बाहुल्य एरिया है और बहुत अच्छी फसल वहां होती है लोगों के लिए। किसानों के बहुत अच्छे काम हैं वहां पर। तो उनके लिए मुख्यतः जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है हमारी, जिसमें 3 लाख रुपए तक 7% ब्याज लगता है और उसमें 3% की छूट मिलती है अगर वो समय से जमा करते हैं। तो देखा जाए तो 4% ही ब्याज लगता है। 4% ब्याज तो बहुत कम होता है। और इसके अलावा हम लोग पशुपालन, जिसमें डेयरी आता है, अगर किसान बंधु हमारे चाहें तो डेयरी के लिए भी लोन ले सकते हैं। मछली पालन वगैरह, जैसे तालाब जहां पर रहता है वहां तालाब में मछली पालन का भी कर सकते हैं, या अपने खेत में भी तालाब बनाकर भी वो कर सकते हैं। उसको व्यवसायिक रूप से करना चाहें तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं।
एक सुविधा और इसके अंतर्गत होती है कि किसान जो हमारे भाई हैं उनके लिए फसल बीमा योजना भी रहती है। तो जब अपनी जो फसल होती है, जब वो किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसमें फसल बीमा करा सकते हैं, जिससे कभी उनकी आपदा की स्थिति में उनको छूट भी मिलती है। उनको उसमें बहुत सारा बीमा के थ्रू पैसा भी आता है। किसी भी तरह से फसल खराब होगी उनकी, तो जब अनावारी सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है तहसीलदार की तरफ से और कलेक्टर की तरफ से, तो उसके आधार पर छूट मिलती है। आमतौर पर लोग बचते हैं थोड़ा सा, जो आम इंसान होते हैं वो बैंक से जुड़ने में, खासकर किसान भाइयों की बात करें, ऋण से भी लोग बचते हैं। तो आप कैसे उनको बताएंगे कि ये सारी योजनाएं उनके फायदे के लिए हैं और बहुत सरल प्रक्रिया है, इसका फायदा वो आसानी से ले सकते हैं? पूर्व में ये ऋण होता था किसानों के लिए, अब आज की तारीख में उनका किसान क्रेडिट कार्ड है, उनकी क्रेड बनती है इससे। एक बार क्रेड बन जाती है तो वो लगातार बनी रहती है। तो और भी जो सुविधाएं जिस तरह से वो चाहें वो ले सकते हैं इसमें। एक डर की बात जो मैं कर रहा था वो खासकर ये है कि ऋण लेने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि अगर ऋण को हम समय से चुका ना पाएं तो उसका क्या भुगतान हमें करना पड़ेगा, लेट फीस वगैरह, लेट पेमेंट वगैरह, खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। तो क्या कोई समाधान योजना भी होती है जो लोग मान लीजिए समय से ऋण चुका नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए बैंक क्या कोई ऐसा समाधान योजना लेकर के आती है ताकि उनको अधिक से अधिक राहत दी जा सके? किसान जो है हमारी इकोनॉमी है, उसका मुख्य पार्ट है। तो बैंक भी जो देखती है कि समय समय पर बहुत सारे लोग की फसल खराब हो जाती है, विभिन्न और परिस्थितियां हैं, उसकी वजह से उनकी फसल खराब हो गई और उनका ऋण जो है खराब हो गया। तो ऋण खराब हो गया तो वर्तमान में जैसे अभी स्टेट बैंक की बात करूं मैं, तो स्टेट बैंक द्वारा एक ऋण समाधान योजना लाई गई है, जिसकी मुख्य मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। उसमें मुख्यतः ये है कि जो खाते 31 दिसंबर 2020 तक खराब हुए थे वो कवर किए गए हैं। इसमें 3 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य खाते हैं वो 20 लाख रुपए तक के शामिल हैं। इसके अंतर्गत लगभग 50% तक की छूट है, 0 से लेकर 50%, विभिन्न स्तर हैं जो कि विभिन्न शर्त अनुसार है, उसकी छूट भी प्रदान की गई है। सबसे खास बात यह है इसमें कि अगर कोई भी किसान अपना ऋण चुका देता है, भले ही वो छूटी योजना के अंतर्गत चुकाता है, तो भी हम उसको दोबारा से ऋण देने की सुविधा दे रहे हैं। जी, यदि हम इसमें जानना चाहें कि ऋण माफी की भी क्या कोई योजना होती है? कुछ किसान भाई ऐसे हैं, उनकी पात्रता के हिसाब से ऋण माफी भी उनकी हो सकती है, वेव ऑफ हो सकता है पूरी तरीके से? बैंक द्वारा ये योजना नहीं होती है पूर्ण ऋण माफी की। जो पूर्ण ऋण माफी की योजना है वो शासन द्वारा लाई जाती है, पूर्व में सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसमें बहुत सारे किसानों का माफ भी हुआ है और कुछ छूट भी गए। तो वो मुख्यतः मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। परिस्थितियों के हिसाब से समय समय पर ये योजनाएं आती रहती हैं। जी, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे किसान भाइयों के अलावा, खासकर अभी जो चर्चा हो रही है वो कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर के, यानी जहां पे भौतिक रूप से जो भुगतान करते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल हो। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से क्या कोई स्कीम ऐसी चल रही है, ऐसा कोई पोर्टल, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से कर सकें आप? इसमें जो स्टेट बैंक का सबसे बड़ा जो ऐप है योनो ऐप, उसके माध्यम से हम लोग सभी लोगों को इसके लिए जागृत कर रहे हैं। योनो जो है हमारा, उसमें बिना एटीएम कार्ड के भी आप कैश निकाल सकते हैं, जिससे मुख्यतः ये फायदा है कि जो कभी कभी आप देखते होंगे धोखाधड़ी आती है कि लोग क्या उसका कार्ड बदल लेते हैं, वो सब समस्याओं से अंत मिल जाता है इसमें। दूसरा इसमें क्या जो योनो हमारा है उसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियों से उन बैंक का अनुबंध भी है। तो अनुबंध की वजह से क्या होता है कि आप कोई भी चीज उधर से खरीदते हैं उस पर जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आपको छूट भी मिलती है, उसमें रिवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं और कैश में छूट भी मिलती है। जी, इसमें एक खास जो लोन की सुविधा होती है, ऋण लेने की सुविधा होती है, बैंक के माध्यम से ना जाकर के आप केवल योनो के माध्यम से यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमारे जो इस ऐप के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो उसमें कार लोन, होम लोन, विभिन्न प्रकार के और भी लोन है जो आपको जाकर उसमें अप्लाई करेंगे तो आपका जो भी डाटा फीड करेंगे उसके बेस पे उस पर पात्रता निकलेगी और आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल लेटर भी मिल जाएगा। इसको प्री अप्रूव्ड लोन बोलते हैं कि पूर्व से स्वीकृति मिल जाएगी आपको कि आप इतने लोन के लिए पात्र हैं। योनो ऐप के माध्यम से एक बहुत चर्चित जो इसका एक फीचर है वो ये है कि आप बगैर कार्ड के भी पैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्या स्कीम है? इसको योनो कैश बोलते हैं हम लोग जी। इसमें आपका जो एक बार योनो ऐप आपने स्टार्ट कर लिया, आपने चालू कर लिया, चालू करने के बाद उसमें कुछ पिन जनरेट करना पड़ता है, पिन जनरेट करके जाएंगे आप तो बिना कार्ड के निकल आएगा उसमें पैसा। सारे एटीएम्स, हमारे स्टेट बैंक के जितने भी एटीएम्स हैं उन सब में ये सुविधा उपलब्ध है। जी, इसीलिए शायद योनो ऐप को जो है बैंकिंग के साथ साथ लाइफ स्टाइल भी कहा गया है। आप ऋण भी ले सकते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। बहुत विस्तार से आपने बताया सुनील सक्सेना साहब। आखिरी में बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी त्योहारी मौसम चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इसमें क्या बैंक की तरफ से उसकी तमाम सेवाओं के ऊपर कुछ छूट भी दी जा रही है? वर्तमान में जो कि हमारे ग्राहक बंधु हैं उनके लिए हम ये सुविधा लाए हैं कि मुख्यतः आवास ऋण, कार ऋण और व्यक्तिगत ऋण, इन सभी में प्रक्रिया शुल्क में पूरी छूट है। प्रक्रिया शुल्क यानी जो प्रोसेसिंग फी बोलते हैं उसमें छूट है पूरी, और वर्तमान में ये 31 दिसंबर तक है, फिर समय समय से बढ़ती भी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका कि आपने बैंकिंग सेवाओं के ऊपर
कैशलेस ट्रांजैक्शन के ऊपर, योनो ऐप के ऊपर, किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तमाम मुद्दों के ऊपर आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। सुनील सक्सेना साहब, एजीएम और क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सागर से आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।